वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले गए। भारत के उपराष्ट्रपति जो है कि जगदीप धनखड़ जी हैं और 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और ये जो है कि राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि संथाल राज्य की रहने वाली हैं, और ये 15वें उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे राष्ट्रपति दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसके बाद भारत के नए क्वेश्चन नंबर महान न्यायवादी सेकंड पर जो है चलेंगे, कि यानी कि अटॉर्नी दूसरा। जनरल कौन बने हैं? तो आपके आर वेंकटरमण जी हैं। उसके बाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर वेंकटरमणि इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान न्यायवादी थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण प्रधान जी इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा सत्यनारायण प्रधान जी का फोटो। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में का जो है कि एनसीबी का फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में इसका पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि स्थापना इसका 17 मार्च 1986 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अरुण कुमार मिश्रा जी का ये फोटो है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में ही जो है कि NHRC का फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका जो है कि स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है कि राजीव कुमार जी का ये फोटो है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में यानी कि उप चुनाव आयुक्त जो है कि अजय भादु जी हैं। उसके बाद निर्वाचन आयुक्त में अनूप चंद पांडे जी और अरुण गोयल जी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है कि मनोज पांडे इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे जी का ये फोटो है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि भारतीय थल सेना कहते हैं, ठीक। भारतीय थल सेना के जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और उप प्रमुख जो है कि MV सुचेंद्र कुमार जी हैं। उप प्रमुख जो है कि भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जो है कि MV सुचेंद्र कुमार जी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की अध्यक्ष कौन है?
SEBI की अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि SEBI का फुल फॉर्म या हिंदी में किस नाम से जानते हैं इसको? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना जो है कि 12 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था, 12 अप्रैल 1988। यानी कि इसका मुख्यालय जो है कि इसका स्थापना तो आपको पता ही हो गया, मुख्यालय जो है कि मुंबई में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। संजय कुमार अग्रवाल जी इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये रहा संजय कुमार अग्रवाल जी का फोटो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि CBIC यानी कि इसका फुल फॉर्म हिंदी में इसको पूरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमित अग्रवाल इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अमित अग्रवाल जी का फोटो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि UIDAI का यानी कि फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में इसका पूरा नाम क्या जानते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि आधार कार्ड जैसे हो गया आपका पहचान प्रमाण पत्र हो गया आधार, उसके बाद वोटर ID हो गया, ये सब क्या है कि UIDAI के अंतर्गत यानी कि इसके ही पहचान यानी कि प्राधिकरण पहचान पत्र की। उसके बाद इसकी स्थापना जो है कि 28 जनवरी 2009 में हुआ था। उसके बाद मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यही लागू करता है, यह नियम यही लागू करता है, यानी कि यही प्रमाणित करता है, तब जाके आपका पहचान प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जो है कि लागू होता है, बनता है। उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा शुभ्रकांत पांडा जी का फोटो। उसके बाद जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि भारतीय यानी कि FICCI का पूरा नाम यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद जो है कि स्थापना इसका 1927 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड जी, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा धनंजय यशवंत चंद्रचूड जी का फोटो। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।